जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते 350 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया बिजनेस ग्रुप्स के लिए और साथ ही में इनकम सपोर्ट ग्रुप्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लॉकडाउन के चलते और जिनके लिए अपने घर में खाना तक अरेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो लोग हों जो रेडी लगाते हों, फड़ी लगाते हों, उन सभी लोगों के लिए कम से कम एक मंथली 1,000 रुपये तक उन्हें मिले, इसका अरेंजमेंट जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जिसके बारे में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने डिटेल में बताया कि आखिर ये पैकेज है क्या और किस तरह से लोगों तक जो है ये रिलीफ पहुंचाया जाएगा। ऐसे में वो लोग जो एक या तो ट्रैवल एजेंट हैं या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, स्पेसिफिकली हमें जो कॉल्स आए वो कश्मीर घाटी से आए कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और उसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनका नुकसान तभी शुरू हो गया था जब पिछले साल अमरनाथ यात्रा को जो है जल्द ही सस्पेंड कर दिया गया। जब जो यात्री आए हुए थे उनसे कहा गया कि वो वापस घर चले जाएं। उसके बाद 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 को लेकर फैसला आया, उसके बाद भी टूरिज्म घाटी में बहुत कम हो गया और इसके चलते इन टैक्सी ड्राइवर्स का ये कहना है और साथ ही में टैक्सी ड्राइवर्स के अलावा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और अब क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के समय में कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था, गाड़ी निकालना तो दूर की बात, ऐसे में इनका ये कहना है कि हम भी चाहते हैं हमारे लिए भी कोई रिलीफ पैकेज हो। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पहलगाम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड से शफी मागरे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है अब जब कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण टूरिज्म कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो शफी साहब, आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या क्या दिक्कतें आपको इस वक्त आ रही हैं। जी नमस्कार, मैं शफी मागरे हूँ, कश्मीर पहलगाम से टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि अभी अगर कोई पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें हर किसी को हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे कटरा का हो, चाहे कश्मीर का हो। लेकिन इसमें एक बदकिस्मती है कि इसमें इन्होंने पहले ही जो ऐड किया है कि हम जो पोनी वाले को देंगे, वो जो पोनी वाला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होगा उनको दे देंगे। देखिए, जो कश्मीर में है, जो पहलगाम में पोनी वाला है, जो सोनमर्ग में पोनी वाला है या गुलमर्ग में, वो J&K टूरिज्म के थ्रू रजिस्टर्ड है, वो तो श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं, तो दैट मीन्स उनको नहीं मिल सकता। फिर तो ये उन लोगों को मिलेंगे जो कटरा वैष्णो देवी में घोड़ा वाला होगा 50-100, तो वो श्राइन बोर्ड के थ्रू उनको मिल जाएंगे। और दूसरी बात है, हमारे जो टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड में अभी हमारे पास हम 8-8.5 महीना पिछले साल जो यात्रा में वो 35A और यहाँ 370 के कारण कुछ हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं है। हम लोग जो है, हमारा जो धंधा है, हम टूरिज्म के साथ वाबस्ता है। हमारे पास कोई लोकल सर्विस, जो हमारे पास गाड़ी है, इनोवा होता है या इतिहास होता है, वो लोकल सर्विस नहीं उठा सकता है क्योंकि हम लोगों के पास काम ही नहीं है। चाहे उसमें पहलगाम टैक्सी स्टैंड है, श्रीनगर का टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड स्टैंड है, टंगबाग स्टैंड है या टूरिस्ट सेंटर स्टैंड है, या जम्मू का टैक्सी स्टैंड है रेलवे स्टेशन का, तो हम लोगों के पास कोई काम है। हम लोग जितना भी ड्राइवर है, हम लोग अभी बैठे हैं घरों में। हमारे पास जो फैमिली है, हम लोगों को फैमिली को खाने के लिए हमारे ड्राइवरों के पास। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो ये पैकेज का ऐलान हुआ, ये टैक्सी ऑपरेटर को मिलना चाहिए, ये होटल जो होटल वाला है उनको मिलना चाहिए, और ये ट्रैवल एजेंटों को मिलना चाहिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। बाकी इसमें कोई सेल्फ हेल्प जो है, सेल्फ हेल्प अभी भी काम कर रहा है। अभी भी गवर्नमेंट जो है टेंडर निकलता रहता है। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में अगर 6 काम निकलता है, 3 हम लोगों को मिल जाएंगे टेंडर पे और 3 सेल्फ हेल्प वाले को मिल जाएंगे। सेल्फ हेल्प वाले के लिए तो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ कोई बगीचा वाला है, जिनके पास सेब का बगीचा है, अखरोट का बगीचा है, उनके लिए तो ये जरूरी नहीं है। उन लोगों को दीजिए ना जिन लोगों के पास कुछ नहीं, जो मजदूरी करता था, जो दिन में कमाता था। कोई ट्रैवल वाला ऑफिस में बैठ के 300, 400, 500 कमाता था, दिन में शाम को खिलाता था, क्योंकि अभी वो भी 6 महीने से बैठे हैं, क्योंकि 6 महीने से काम नहीं है, उनके पास कोई टूरिस्ट बाहर से नहीं आता है। तो ये उन लोगों को मिलना चाहिए पैकेज। तो हमारी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि ये पैकेज हम लोगों को भी मिलना चाहिए, जो टैक्सी ऑपरेटर हो या ट्रैवल एजेंट हो, तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है। बिना टूरिज्म डिपार्टमेंट के बाहर जो है उनको मत दीजिए। तो वही हमारी गुजारिश है।
पहले मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि जो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो पोनी वाले हैं या जो पालकी वाले हैं, वो जितने भी लोग, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हो, या टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, उन सभी लोगों को जो है जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया उसके तहत पैसे मिलेंगे। यहाँ पर शफी साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितने ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं, कितने ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घर बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और जिनका गुजारा चलाना इस वक्त मुश्किल हो गया है? देखो, मैं पहलगाम की बात करता हूँ। पहलगाम में हमारे पास जो टैक्सी ऑपरेटर है, हमारे पास पौनी 400 गाड़ी है पहलगाम में, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड। हमारे पास हर किसी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन है, टूरिज्म का भी है, लेबर डिपार्टमेंट का है और ट्रांसपोर्ट का भी है। और उसके अलावा जो पौनी वाले का आपने बात किया, घोड़े वाले का, जो पहलगाम में घोड़ा वाला है, कम से कम पहलगाम में 1000 से 1200 मतलब पोनी ऑपरेटर है। घोड़ा वाला 1200 घोड़ा वाला है। और जो डांडी वाला है, डांडी वाला तो यहाँ पर अभी चलता नहीं है। डांडी वाला अमरनाथ यात्रा के समय चलता है, वो भी चलता है वही 20 से 25 दिन के लिए। और वो नीचे से मतलब बहुत दूर से आता है, कोई श्रीनगर के साइड से आता है, कोई त्राल के साइड से आता है। पहलगाम में जो है पोनी है मेन चीज और टैक्सी है मेन चीज। और यहाँ पर कुछ होटल वाला है जो मतलब जिनके पास अभी काम नहीं है, होटल वाले के पास जो स्टाफ है, उनको स्टाफ को भी पैसा देना पड़ता है अभी, तो स्टाफ को भी छुट्टी नहीं किया, तो उनको भी कुछ मतलब रिलीफ मिलना चाहिए इसमें। यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इससे पहले कि लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना वायरस की इतनी बड़ी वबा आ गई, उससे पहले क्या काम था घाटी में, कश्मीर घाटी में या पहलगाम में, या उससे पहले भी काम में कमी थी? मैं वही बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो पिछले साल यात्रा में वो 35 और 370 की वजह से हुआ है, कश्मीर वैली में हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास कोई काम ही नहीं है। मतलब ऐसा काम क्या होता है कि अगर पहलगाम में 400 गाड़ी दिन में 3 या 6 टूरिस्ट आता था, 6 टूरिस्ट के साथ 2 गाड़ी जाता था, तो वो काम नहीं होता है। काम वैसा होना चाहिए कि हर आदमी दिन में कमाना चाहिए, शाम को फैमिली खिलाना चाहिए। तो 8-9 महीने से तो कश्मीर वैली में काम ही नहीं है। तो आप इस वक्त अपने घर का गुजारा किस तरीके से चला रहे हैं? तो क्या करें, आप चलाता है तो मतलब जैसा यहाँ के मतलब हमारे पास ड्राइवर लोग जैसा मतलब खाते थे, तो अभी नॉर्मल लाइफ मतलब चलाते हैं, वैसा तो नहीं है। कुछ लोगों के पास मेरे हिसाब से, जो मेरे टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर है, मेरे पास जितना भी ड्राइवर है, मेरा इतना नजर है कि मेरे पास कम से कम 100-200 ड्राइवर वो भी है जिनके पास नहीं है अभी इस वक्त कुछ। साथ में एक गाड़ी जब आप चलाते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, गाड़ी का खर्चा होता है, तो गाड़ी का खर्चा किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो करवाना ही है। वही है ना, वो प्रॉब्लम है। इस बस मतलब 70,000 पर साल खर्चा आता है, इंश्योरेंस का आता है, टोकन का होता है, बाकी चीज का हमारे पास होता है, पैसेंजर टैक्स का होता है, तो 70,000 तकरीबन एक गाड़ी का खर्चा आता है एक साल में इंश्योरेंस के समेत। तो इस बार हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करेंगे। अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी ये जो मतलब हालात हुआ, तो इसके बाद सब पड़ा है, कोई डिपार्टमेंट खुला नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से आपने बात की, आपने गुजारिश रखी सामने कि हमारे लिए भी कोई कंपनसेशन आए, हमें भी कोई रिलीफ मिले? अभी तक हमने किसी के साथ हमने यही एक लेटर बनाया जो फेसबुक पे डाला था, और उसके बाद मैंने 2-3 मीडिया वाले को फोन किया था कि ये लेटर उनको व्हाट्सअप किया था कि ये आप डालिए, आप न्यूज डालिए इस लेटर का। तो बात किस्मत है, यहाँ का जो मीडिया कुछ मतलब हर कोई मीडिया सेम नहीं है, कुछ मीडिया ऐसा भी है तो जो कभी अच्छा काम जो होता है वो नहीं करता है वो लोग। तो नहीं तो मैंने 2-3 मीडिया वाले को व्हाट्सअप किया लेटर, उन्होंने बताया भी, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया वो। तो हमने सोचा था उनके थ्रू हम, जैसा कि हम डीसी के पास जाएंगे या डिविजनल, हम लोग नहीं जा पाएंगे ना। अभी ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी घर से बाहर जाने नहीं देता, तो हम कैसा पहुंचेंगे किसी डीसी साहब के पास या डिविजनल कमिश्नर के साहब के पास। तो हमारे अब यही है कि नजर के आप लोगों के थ्रू पहुंच, क्योंकि हम लोगों को ये भी नजर है कि आप लोगों का जो ये न्यूज चैनल है बहुत अच्छा चल रहा है, कि यहाँ का भी कश्मीर का आपके साथ एक है, उनका क्या नाम है तो वो भूल गया मैं नाम, वो भी एक अच्छा काम कर रहा है।
वो पहले से ही काम अच्छा कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो टैक्सी ड्राइवर्स, वो ट्रैवल एजेंट्स, वो होटल मैनेजर्स, वो लोग जो होटल ओनर्स हैं, उनकी भी इस वक्त बुरी हालत है क्योंकि लॉकडाउन है, टूरिज़्म बिल्कुल नहीं है। और ये हालत केवल लॉकडाउन जब कॉल किया गया उसके बाद की नहीं है, उससे पहले की भी है। यही कहना ये जो शफ़ी मागरे साहब मेरे साथ जुड़े थे, ये पहलगाम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा अगर आप जम्मू में भी देखेंगे तो जम्मू में भी टैक्सी ओनर्स का, टैक्सी चलाने वालों का या उसके बाद ट्रैवल एजेंट्स का यही कहना है कि जब से 5 अगस्त के बाद से, क्योंकि यात्रा में टूरिस्ट आना कम हो, पिलग्रिम्स आना कम हो गए, यात्रु आना कम हो गए, उसके बाद टूरिस्ट आना भी कम हो गए, इसके कारण जो है उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले ही उन लोगों के लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए गाड़ी की मेंटेनेंस करना, इंश्योरेंस भरना, जितनी किस्तें भरना जो है वो मुश्किल हो गया था। अब लॉकडाउन के चलते उनकी बिल्कुल ही कमर टूट चुकी है। इनका ये कहना है कि जो 350 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया गया है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग तरह के वर्कर्स के लिए, इसी तरीके से टूरिज्म सेक्टर में इन काम कर रहे लोगों के लिए भी किसी तरह के पैकेज का इंतज़ाम होना ज़रूरी है ताकि ये लोग भी अपना घर चला सकें। इन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए इस वक्त अपने घर वालों के सामने जो खाना है, खाना तक रखना मुश्किल हो गया है क्योंकि 5 अगस्त के बाद से जो है काम बिल्कुल कम हो गया है। अगर टूरिस्ट आते भी हैं तो 5-6 टूरिस्टों का आना नहीं कहलाता। उससे 1-2 गाड़ी वाले एक दिन का काम तो चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए उनका पूरे महीने तक उनका घर मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं उसी तरह से जम्मू में भी जो है इन लोगों का यही कहना है कि जम्मू हो, कश्मीर हो, दोनों खित्तों में इस सेक्टर की ओर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के लिए भी किसी तरीके का रिलीफ पैकेज अनाउंस करना चाहिए। इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी और कोई भी खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।